इसरो में आज के दिन एक नया इतिहास रचा जाने वाला है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक क्रिटिकल स्टेप की तरफ इसरो बढ़ रहा है, जिसका नाम आपने अखबारों में अभी पढ़ लिया होगा, दैट इज PSLV C60 या स्पारडेक्स मिशन। स्पारडेक्स मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यह बात कि फ्यूचर में जो इंडिया के स्पेस रिलेटेड गोल्स हैं उनमें किन गोल्स को ये टारगेट करता है, तो उसमें हमारे टारगेट्स हैं कि लूनर सैंपल्स जो हमें कलेक्ट करने हैं, यानी कि चंद्रमा से हमारे को कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके लाने हैं, उसमें ये हेल्पफुल होगा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में ये सक्सेसफुल अगर रहा तो भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम चंद्रमा पर जो ह्यूमन बीइंग को भेजना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो अब बात करते हैं कि स्पारडेक्स मिशन क्या है। स्पारडेक्स मिशन में एक्चुअल में जो चीज है वो है स्पेस डॉकिंग। तो समझते हैं कि स्पेस डॉकिंग क्या है। स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है कि पहले इसको ऐसा समझिए कि इसके 3 चरण होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है जिसमें 2 फास्ट मूविंग स्पेस क्राफ्ट किसी एक ऑर्बिट में, यानी कि एक परिक्रमण पथ में वो परिक्रमा कर रहे होते हैं, किसी की भी कर सकते हैं स्पेस में। तो जब वो परिक्रमा कर रहे हैं उस टाइम पर उन दोनों स्पेस क्राफ्ट को, जब 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट घूम रहे हैं तब उन घूमते हुए स्पेस क्राफ्ट को पास लाया जाता है, यानी कि उनकी स्पीड को भी मेंटेन किया जाता होगा और धीरे धीरे उनको इस तरह से पास लाया जाता है कि उनमें आपस में किसी तरह का घर्षण नहीं हो। उसको बचाते हुए इनको पास लाने के बाद में इनको फाइनली इस तरह से पास लाया जाता है कि एक दूसरे को ज्वाइन कर ले। गेटिंग दिस, यानी कि स्पेस में 2 स्पेस क्राफ्ट घूम रहे हैं, उन दोनों स्पेस क्राफ्ट को एक स्पीड में लाया गया। एक स्पीड में लाने के बाद में इनको इस तरह से करीब लाया गया, इतना प्रिसीजन, इतनी सटीकता के साथ कि एक दूसरे को ज्वाइन कर ले बिना किसी घर्षण के, बिना किसी डैमेज के। गेटिंग दिस, ये मौत के कुएं में घूमने वाली गाड़ियों से आप अज्यूम कर सकते हैं। अब हेवी स्पेस क्राफ्ट का इस तरह का उपयोग क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जब भारत के द्वारा अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के टारगेट्स हैं, उन सिचुएशन में इस तरह के स्पेस क्राफ्ट को ज्वाइन करवाना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वहां पर कोई भी चीज पृथ्वी से भेजी जाती है तो ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन के डिलीवरी बॉय की तरह कोई भी आया, घंटी बजाया और आपको डिलीवरी दे दी। वहां पर ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी ओपन। वहां पर सिचुएशन डिफरेंट होती है। डिफरेंट सिचुएशन में यह होता है कि जो भी मॉड्यूल गया है वो मॉड्यूल जाकर ऑलरेडी जो वहां पर स्पेस स्टेशन है उसको ज्वाइन करेगा। सो ये टेक्नोलॉजी वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसके साथ ही भारत का जो नेक्स्ट लूनर मिशन है, यानी कि जो नेक्स्ट चंद्रमा पर मिशन भेजना टारगेट है, दैट इज चंद्रयान 4, उससे भी हमारे को सैंपल कलेक्ट करने के लिए, यानी कि चंद्रमा के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके भारत की धरती पर लेकर आने हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम यहां पर यह समझ गए कि एक ऐसा टारगेट या एक ऐसा मिशन जिससे कि हम एक बार में जो हेवी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं उनको 2-3 टुकड़ों में भेज के हम वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं। अब समझते हैं कि आज के जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या होने वाला है। इसमें 2 इसके सैटेलाइट्स हैं, दैट इज SDX-01 एंड SDX-02। ये नाम याद रखिएगा। जब इन दोनों को PSLV C60 जो कि हमारा लॉन्च व्हीकल है उससे एक सेम ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में इन दोनों को लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद में इन दोनों सैटेलाइट्स को दूर होने के लिए अलाउ किया जाता है, यानी कि अपनी अपनी गति से वहां पर जो भी इनकी गति होगी उससे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। लगभग 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर तक ये दूर होंगे, तब तक हमारे जो PSLV है उसके सैटेलाइट्स या ये SDX-01, 02 आपस में कुछ नहीं करेंगे, यानी कि इनके बीच में 20 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब इसके बाद में SDX-02 जिसको कि टारगेट सैटेलाइट बोला गया है, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वहां की उसको कंट्रोल करेगा। उस रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है एक तरह से मान लीजिए, उस स्पीड को ये कंट्रोल करेगा। और दूसरा SDX-01, SDX-02 इज द टारगेट सैटेलाइट एंड 01 इज द चेजर सैटेलाइट, यानी कि इसने अपनी स्पीड कम करी, इसके बाद में 01 जाकर इसको चेज करेगा, इसका पीछा करेगा और ये पीछा करते करते धीरे धीरे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करेगा और ये ज्वाइन हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आज किया जाएगा। अच्छा, अब ये बात कि SDX-01 और 02 का इस तरह से ज्वाइंट करवाना या डॉकिंग क्यों इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि जब हम बड़े पार्ट्स या बड़े सैटेलाइट्स भेजते हैं उनको आपको ज्वाइंट करवाना ज्यादा इजी होता है। इंस्टेड ये दोनों 2 छोटे सैटेलाइट हैं जो कि लगभग 220 किलोग्राम का एक है। 220 किलोग्राम के 2 छोटे सैटेलाइट्स को आपस में ज्वाइंट करवाना बिना किसी घर्षण के, बिना किसी डैमेज के, अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा सटीकता या ज्यादा प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, दैट्स इट। सो ये आज का पूरा PSLV C60 मिशन है जिसे स्पारडेक्स टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट के रूप में किया जा रहा है। वी विश ऑल द बेस्ट to the ISRO and the team of the SpaRDEX. Okay, this is from my end. Hope you like this video and please do like and subscribe our channel.